फाइनली इको का ट्रेलर आ गया है। ये फर्स्ट टीवीए में आर रेटेड सीरीज होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेलर था ये काफी जबरदस्त था, मुझे तो मजा आया देखने में। स्पेशली मैं ज्यादा खुश हुआ विल्सन फिस्क का लुक देख के, जो कि नेटफ्लिक्स एक्यूरेट लुक है। होकाई की सीरीज में इन्होंने इसका लुक चेंज कर दिया था, पर फाइनली ये वापस अपने नेटफ्लिक्स अवतार में आ गया है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मार्वल ने ये भी कंफर्म किया है कि ये एक न्यू बैनर लेके आने वाले हैं स्पॉटलाइट के नाम से, जिसमें ये अंडररेटेड जो भी कैरेक्टर है उसको दिखाएंगे। तो ये पहले सीरीज होने वाली है स्पॉटलाइट के बैनर तले, जैसा कि हमें मार्वल स्पेशल्स देखने को मिल चुका है। उसी प्रकार से ये स्पॉटलाइट एक न्यू कैटेगरी है। तो जल्दी से ट्रेलर पे आते हैं। ट्रेलर को देख के ये तो पता चल रहा है कि माया लोपेज का चाइल्डहुड हमें दिखाया जाएगा और इसके ओरिजिन्स पे काफी फोकस किया जाएगा। तो यहाँ माया लोपेज दिखती है अपने चाइल्डहुड फॉर्म में, जहाँ पे उसका प्रोस्थेटिक लेग भी देखने को मिलता है। और अगर आपको पता है तो ये माया जो कैरेक्टर है ये एक डेफ है, मतलब ये बोल नहीं सकती है। और कॉमिक बुक में ऐसा होता है कि इसका जो लव इंटरेस्ट होता है वो मैथ्यू मर्डॉक होता है। तो स्टोरी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्पेशली जो ट्रेलर है वो हमें काफी सारी चीजें दिखाता भी है। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें आइसक्रीम मैन माया को चिढ़ाता हुआ दिखता है। मेरे ख्याल से वो उससे आइसक्रीम मांग रही होती है, पर वो उसका मजाक बनाता है। और यही सारी चीजें किंगपिन अपनी कार में बैठ के देख रहा होता है, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। और भाई जो कुटाई करता है आइसक्रीम वाले की, देख के मजा आ जाता है मुझे तो। स्पेशली यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि एको के पर्सपेक्टिव से हमें ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी, क्योंकि जब किंगपिन उसे धो रहा होता है तो हमें एको करके साउंड आता है काफी सारा। आप चाहे तो ऐसे सुन भी सकते हो इसे। तो हाँ, ये ब्रुटैलिटी देख के काफी मजा आया मुझे तो। और नेटफ्लिक्स वाले शो में भी हमने ये देखा था इसका रूप, जो कि जब ये धोना चालू करता है तो रुकता नहीं है। पर मेरे लिए चीज इंटरेस्टिंग होगी अगर ये विल्सन फिस्क को आमलेट बनाता हुआ दिखा दे, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली सीरीज में डेयरडेविल की जो सीरीज थी उसमें सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही था कि भाई ये बंदा उठता है सुबह, आमलेट बनाता है, तैयार होता है। और ये रूटीन देख के मुझे काफी मजा आया था इसका। तो यही चीज अगर ये इस सीरीज में भी दिखा देंगे तो मजा आ जाएगा देख के। एक चीज तो श्योर है कि भाई विल्सन फिस्क आमलेट बहुत बढ़िया बनाता है। इसी के अगले शॉट पे अगर हम देखेंगे तो माया किसी बंदे को ड्रैग करती हुई लाती है दीवार तोड़ के, जहाँ पे लिखा होता है मेक अमेरिका स्केट अगेन। तो ये जो रेफरेंस है ये काफी सारी पॉलिटिकल कोट्स को लेके है, जो कि इम्पोर्टेंस रखती है एमसीयू में, क्योंकि विल्सन फिस्क जो है वो मेयर भी बनता है। तो काफी अच्छा लगा ये देख के। इसके अगले सीन में माया हमें कब्रिस्तान में देखने को मिलती है, जहाँ पे शायद से उसकी फादर की कब्र है, विलियम लोपेज की। और इसके बाद हमें एक कार एक्सीडेंट भी दिखाया जाता है। तो शायद से ये माया लोपेज का एक्सीडेंट है अर्ली स्टेज में, जब वो बच्ची होती है। शायद यही वो समय होता है जहाँ पे वो अपना एक पैर गवा देती है। इसी के साथ ट्रेलर में हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। इसकी मैं कैरेक्टर लिस्ट पे गया था, वहाँ पे इस कैरेक्टर का नाम बॉनी बता रहे हैं। तो देखते हैं इस कैरेक्टर का क्या रोल होता है इस सीरीज में। इसी के बाद एक लेडी दिखाई देती है लेबर में, शायद ये एको की बर्थ को लेके होगा। और यहाँ पे नेटिव अमेरिकन का भी एक शॉट आता है, जहाँ पे इनका काफी बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट दिखाया जाता है। और शायद ही माया नेटिव अमेरिकन के पास आएगी, जो कि उसका रूट ओरिजिन है, और वो अपनी पावर्स को डेवलप करेगी, काफी सारी चीजें सीखेगी उनसे। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। कॉमिक बुक में माया की जो पावर्स है वो ये है कि वो किसी भी फाइट स्किल्स को मिमिक कर सकती है। तो ये जो सीन है वो काफी देखने लायक होगा, क्योंकि यहीं पे हमें एक बॉडी बिल्डर आदमी दिखाई देता है टेंट से निकलता हुआ, जिसका रेफरेंस शायद हो सकता है कि ये स्टोन हो, द स्टोन। मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि ये कैरेक्टर क्या होने वाला है, पर इसकी बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि ये शायद द स्टोन हो सकता है। इसी के साथ हमें एक मरा हुआ बर्ड भी देखने को मिलता है, जो कि ये दिखाता है कि नेटिव अमेरिकन के जो कल्चर है उसमें इसका काफी बड़ा रोल होता है। ये जो सिंबल है इनकी वॉल्स में, इनके डिजाइनर कपड़ों में देखने को मिलता है। तो ये काफी अमेजिंग होने वाला है। खास करके इसका जो अगला शॉट होता है, जहाँ पे एक बंदा अपने ही टीममेट को मार देता है गोली गर्दन पे। तो बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है फॉर श्योर इस सीरीज में। और क्योंकि ये जो सीरीज है टीवीए में आर रेटेड होने वाली है, तो बहुत ही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और इसी के साथ फाइनली हमें डेयरडेविल का रेड सूट वाला लुक भी देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि इन्होंने मार्केटिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। शी हल्क से शायद इनको समझ में आ गया होगा कि जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है। तो ये चीज देख के अच्छा लगा। और यहाँ पे डेयरडेविल जो है वो एको से लड़ता हुआ दिखता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो सूट है वो सेम नेटफ्लिक्स वाला सूट है, रेड कलर का, जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आया।
लास्ट सीन की बात करें कि किंगपिन का एक शॉट दिखाया कुर्सी पे बैठा हुआ है जहाँ पे उसकी लेफ्ट आई है उस पे पैच लगा हुआ है। अगर आपने होकाई सीरीज देखी है तो वहाँ पे माया ही है जो उसके लेफ्ट आई पे गोली मार देती है। पर कॉमिक बुक में ऐसा होता है कि वो हील हो जाता है, तो शायद यहाँ पे भी इसकी सुपर पावर डेवलप कर दी जाए या फिर वो आई रिप्लेस करवा लेगा शायद से। तो ये कॉमिक बुक से अगर पूरा उठाते हैं तो ये सीरीज सच में मजा दे सकती है, क्योंकि स्पेशली आर रेटिंग है और ब्रुटैलिटी इसमें अगर अच्छे से दिखाते हैं तो शायद ये सीक्रेट इन्वेजन से बहुत ऊपर आ जाएगी। तो ट्रेलर सच में देखने में काफी अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बताया ये जा रहा है कि इसके जितने भी एपिसोड है वो एक साथ ही ड्रॉप कर दिए जाएंगे हुलू पे इसलिए क्योंकि ये आर रेटेड होने वाला है। और डिज्नी पे शायद एक और वर्जन इसका आएगा जो कि बच्चे लोगों के लिए होगा। तो भाई मैं तो डिज्नी वाला वर्जन बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं तो जाऊंगा हुलू पे। 10 जनवरी को बताया जा रहा है कि ये एक साथ ड्रॉप होने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे ऑसम।